वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की समरी को अर्थात इस पूरी कविता की व्याख्या को और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं कि जैसे ये वीडियो खत्म होगी आप लोगों को पूरी समरी याद हो चुकी होगी। ये मेरा आपको चैलेंज है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको याद हुई या नहीं हुई, और मैं साथ साथ में प्रश्नोत्तर भी बताऊंगा। तो दोनों चीजें साथ चलेंगी, समरी भी और प्रश्नोत्तर भी, और आपको ये वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्लियर है? कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहले आपको इसके कवि का नाम, पोएट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब बात एमसीक्यू प्रश्न की आती है या किसी प्रश्न की आती है, अब आपको कविता के सारे प्रश्न पता है, राइटर का नाम हो या पोएट का नाम हो, पता होना चाहिए। तो इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आप कैसे याद रखेंगे? फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि। क्लियर है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन। डन? क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज क्या है? ये तो हो गए पोएट का नाम, कवि का नाम। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है? अभी हमने समरी स्टार्ट नहीं करी है, अभी तो मैंने आपको कवि का नाम बताया है, और अब इस पंक्ति का क्या मतलब है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह भी प्रश्न आता है। जब भी आप इस कविता को पढ़ोगे ना, देखो कितनी बार आ रही है लाइन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्लियर है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो 3 पद हैं आपके पास, मतलब 3 स्टैंजा है और 3 बार ये पंक्ति आ रही है। तो कविता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस लाइन का मतलब? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। जो ये लाइन बार बार आ रही है, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति का क्या अर्थ है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो इस कविता में वही उदाहरण दिए गए कि जब इंसान के लक्ष्य को उसके नजदीक पाया गया है, जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है, जब इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो वो उसकी तरफ क्या है, और उसका लक्ष्य नजदीक है, तो वो उसकी तरफ जल्दी जल्दी बढ़ता है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले, तो अब आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो या पहले ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे? तो जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है ना, तो वो उसको जल्दी से पाना चाहता है, और जब इंसान का लक्ष्य दूर होता है, तब उसको लक्ष्य तक पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं होती है। समझ रहे हो? मैं आपको बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो अभी हमने 2 चीज सीखी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। क्या है कवि का नाम? श्री हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का नाम क्या है? श्री हरिवंश राय बच्चन। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? इस कविता के शीर्षक का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? यह पंक्ति जो बार बार आ रही है इस कविता में, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। डन? उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई, जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है तो इंसान उसे जल्दी से पाना चाहता है, और जब इंसान का लक्ष्य दूर होता है तब वो आराम आराम से चलता है। यह भी याद रखना है। अब पोयम की पंक्तियों पे आते हैं। 3 चीज समझ में आ गई। लाइन याद रखना, पहले
कवि का नाम, दूसरा इस पंक्ति का क्या अर्थ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या अर्थ है, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग समय के साथ चलते हैं वो क्या होते हैं, जीवन में सफल होते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। और तीसरी चीज क्या बताई, जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है तो वो जल्दी जल्दी चलता है, और जब इंसान का लक्ष्य दूर होता है तब वो आराम आराम से आगे बढ़ता है। डन, ये तीन चीज याद रखनी है, काम आएंगी। पोएम तो अब स्टार्ट हो रही है, समरी तो अब स्टार्ट हो रही है। डन, देखो क्या है लाइनें, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समझो, अब इस पूरी 4 लाइनों में केवल 3 ही डिफिकल्ट वर्ड है, वो भी बता देता हूं। पहली लाइन में पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। दूसरी लाइन में कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। तीसरी लाइन में है पंथी, पंथी का मतलब होता है मुसाफिर, यात्री। वही तो होता है, पंथी का मतलब मुसाफिर या यात्री। डन, बाकी कोई भी डिफिकल्ट लाइन नहीं है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको पहले की 4 लाइन का आराम से मतलब बताता हूं। देखो, इसमें वो कह रहे हैं कि एक पंथी है, ये है वो पंथी। देखो ये पंथी है, मान लो ये मुसाफिर है, ड्राइंग पे मत जा रहा। अब ये मुसाफिर चल रहा है, ये मुसाफिर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन इसके माइंड में क्या चीज चल रही है, इसके माइंड में चीज चल रही है कि कहीं क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। अब इसके मन में डर है, ये मुसाफिर है, मुसाफिर बोलो आप, पंथी बोलो, तो ये मुसाफिर है। अब ये चल रहा है, देखो कह रहे हैं, और ये क्या है, बहुत थक भी चुका है। यह सोच दिन का थका पंथी, ये एक मुसाफिर है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अब मंजिल कुछ भी हो सकती है, मंजिल किसी इंसान की डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसको क्या डर है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ का मतलब रास्ता, तो इसको क्या डर है, कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले ही क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। अब मान लो मैं भी कहीं जा रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, तो मैं रात में जाऊंगा घूमने, मेरे को भी डर होगी यार कि यार रात में कौन ट्रेवलिंग करे, ठीक है। तो क्यों ना मैं मतलब उजाले उजाले में ही पहुंच जाऊं, कहीं रास्ते में कुछ बात ना हो जाए भाई, ठीक है। और मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि एक इंसान जो अपनी मंजिल की तरफ क्या है, बढ़ रहा है, और वो थका हुआ भी है, मतलब वो दिन से अपने सफर पर निकला है और वो थक चुका है, लेकिन उसकी मंजिल क्या है, नजदीक है, और उसको यह भी डर है कि रास्ते में कहीं क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहली 4 पंक्तियों से हमने क्या सीखा कि एक मुसाफिर है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक मुसाफिर है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और वो दिन से निकला है अपने सफर पर और बहुत थक भी चुका है, और उसको डर है कहीं मंजिल में पहुंचने से ही पहले क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, और उसकी मंजिल भी क्या है, नजदीक है। तो ये सोच सोच कर उसके पैरों में क्या आ जाएगी, जान आ जाती है, और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तो वही तो बात है कि जब इंसान की मंजिल क्या होती है, पास होती है, तो वो जल्दी से उसे पा लेना चाहता है, और जब इंसान की मंजिल दूर होती है तब उसको कोई जल्दी नहीं होती। तो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि मुसाफिर को किस बात का डर है, तो उसको इसी बात का डर है कि कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, ठीक है। और उसकी मंजिल भी क्या है, उसके नजदीक है, इसलिए वो उसको जल्दी से क्या कर लेना चाहता है, पा लेना चाहता है। तो समरी याद रखनी है बस मन में, एक मुसाफिर है, यहां पे साफ लिखा है, ठीक है। वो दिन का पंथी, दिन का मतलब वो दिन से अपने सफर पर निकला है, एक मुसाफिर है जो दिन से अपने सफर पर निकला है और बहुत ज्यादा थक भी चुका है, लेकिन उसके माइंड में यह भी चल रहा है कि कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए। प्लस प्लस उसकी मंजिल क्या है, अब नजदीक है, तो वो अपने मंजिल की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको डर भी है कि कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले रात ना हो जाए, और यह भी है कि क्या, कि मेरी मंजिल अब नजदीक है, तो पैरों में जान अपने आप आ जाती है। हम कितने भी थके हों, लेकिन जब हमारी मंजिल पास होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जी फिर से आ जाती है। डन, समझ में आ गई पहली 4 लाइन, बहुत आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है पंक्तियों में ऑलरेडी। अब अगले उसमें देखो, इसमें वो क्या कह रहे हैं, अब इसमें चिड़ियों की बात हो रही है, चिड़ियों और उसके बच्चों की। पहले वाले में मुसाफिर की बात हो रही थी, तो जब उसकी मंजिल नजदीक होती है उसके पैर क्या होते हैं, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, पैरों में फुर्ती आ जाती है। अब यहां भी क्या होता है, देखो
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा। अब बच्चे किस चीज की आशा करते, प्रश्न यहीं से आता है, समझो। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यहां ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पहले हम डिफिकल्ट वर्ड की बात करते, देखो। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, किसी चीज को पाने की आशा। प्रत्याशा का मतलब समझ गए, पाने की आशा। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। चंचलता का मतलब होता है फुर्ती, क्रियाशीलता, गतिशीलता। जैसे हम कहते हैं ना, फुर्ती, गतिशीलता। डन। और बाकी कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अब इसमें क्या होता है, चिड़िया के बच्चे घोंसले में, उनकी मां सुबह से उनके लिए क्या लेने निकली है, खाना लेने के लिए। अब चिड़िया के बच्चे क्या है, प्रत्याशा में होंगे। तो चिड़िया के बच्चों को किस चीज की प्रत्याशा है, मेन भोजन की, कि कब हमारी मां आएगी, हमको खाना खिलाएगी, हमको प्यार करेगी। बच्चे दो ही चीज चाह रहे समय। अपनी प्रश्न आता है, बच्चे किस चीज की प्रत्याशा में। तो बच्चे किस चीज की प्रत्याशा में चिड़िया के, कि कब हमारी मां आएगी, हमको खाना खिलाएगी और प्यार करेगी। तो पहली चीज तो है खाना, वो खाने का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी चीज लिख देना प्यार, कि कब हमारी मां आएगी, हमको खाना खिलाएगी और प्यार करेगी। तो चिड़िया के बच्चे क्या है, पाने की आशा, इंतजार कर रहे हैं। किसका, अपनी मां का, जो उनके लिए खाना लेने गई है। और नीड़ों से झांक रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे घोंसले से उछल उछल के देख रहे हैं, बेचारे उड़ तो सकते ही नहीं है, कि कब हमारी मां आएगी, बेचारी हमको क्या है, प्यार करेगी, हमको खाना देगी। और यहां ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ये सोच सोचकर चिड़िया के पंखों में भी क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। क्यों, कौन सी बात सोचकर, कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मां है बेचारी, देखो मां का ध्यान तो छोटे बच्चों की तरफ रहता है। अक्सर जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब मतलब क्या है, वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते, तो मां बाप उनका ज्यादा ख्याल करते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब मां बाप कहते हैं ना, कि अब तो हम अपनी जिम्मेदारी से निपट गए। तो वही वाली बात है, अभी बच्चे छोटे चिड़िया के, और बेचारे घोंसलों से झांक रहे हैं, अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, कब हमारी मां आएगी, हमको खाना खिलाएगी, हमको प्यार करेगी। भाई यही दो चीज तो चाहते हैं। और चिड़िया भी सोच रही है। प्रश्न आता है कि कौन सा ध्यान चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है। क्या सोच सोचकर चिड़िया के पंखों में फुर्ती आ जाती है, यही सोचकर कि मेरे बच्चे क्या हैं, भूखे प्यासे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे। ये तो कोई भी लिख सकता है। और ये सोच सोचकर चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, और वो अपने घोंसले की तरफ चल देती है। क्योंकि उसको भी पता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, उसको रात होने से पहले कहां पहुंचना है, अपने घोंसले में। तो यह भी आप लिख सकते हो कि चिड़िया के बच्चे घोंसलों से झांक रहे हैं, अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, कब हमारी मां आएगी, हमको प्यार करेगी, हमको खाना खिलाएगी। और चिड़िया भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, वो थक चुकी है, लेकिन फिर भी जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, है ना, वो सही होंगे नहीं होंगे, तो ये सोच सोचकर उसके पंखों में फिर से क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है ना। और वो अपने घोंसले की तरफ बढ़ देती है, क्योंकि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। डन। अब आपने क्या देखा इन दोनों स्टैंजा में, दोनों पद में क्या देखा। पहले वाले में भी मुसाफिर को डर है कि कहीं यार मंजिल में पहुंचने से पहले ही क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, है ना, और मंजिल भी नजदीक है। वहीं चिड़िया को भी देखा आपने कि उसकी भी तो मंजिल, उसके बच्चे हैं, वो भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, उसको भी डर है रात ना हो जाए, मुझे समय से पहुंचना है, मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। अब तीसरे उसमें कवि क्या कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को और भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पहले डिफिकल्ट वर्ड्स पे आइए, देखिए। सबसे पहले विकल। विकल का मतलब होता है व्याकुल, जैसे हम नहीं हो जाते व्याकुल, विकल का मतलब व्याकुल। चंचल का मतलब आपको पता है क्रियाशील, एक्साइटेड टाइप की नहीं हो जाते जैसे। शिथिल माने होता है धीमा, पद माने होता है पैर, नोट कर लो। उर माने होता है हृदय, ये उर वर्ड कई बार आता है बुक में, उर माने होता है हृदय। और विहलता का मतलब होता है बेचैनी। देखो दोबारा बता रहा हूं, विकल का मतलब व्याकुल, चंचल मतलब एक प्रकार से होता है एक्साइटेड, क्रियाशील, कुछ भी बोल सकते हो। शिथिल माने धीमा, पद माने पैर, उर माने हृदय, विहलता माने बेचैनी। अब यहां पे देखो कवि क्या कह रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा।
कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल और मैं हूं किसके हित चंचल। कवि कह रहा है कि भैया इस संसार में मेरा क्या है, कोई नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं किसके लिए व्याकुल हूं, मैं किसके लिए चंचल हूं, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल ही नहीं है। अब देखो मुसाफिर की तो कोई ना कोई मंजिल थी, तभी तो वो मतलब उसको जल्दी थी, चिड़िया को भी जल्दी थी क्योंकि उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे। लेकिन कवि वही कह रहा है, कवि की यहां पर कोई मंजिल नहीं है। अपनी बात कवि प्रूव कर रहा है कि भाई मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है, तो बताओ मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा। और यह प्रश्न शिथिल कर देता है पद को। पद माने होता है पैर, तो ये सोच सोचकर कवि के पैर क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। प्रश्न यहीं से आते हैं, समझो। प्रश्न आता है कवि के मन में क्या क्या ऐसे प्रश्न आते हैं कि वो घर जाने से पहले रुक जाता है। तो यही प्रश्न आते हैं कि संसार में मेरा कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं घर क्यों जाऊं। आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। वो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि कवि के मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो आगे प्रश्न लगा देना और लिख देना मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर किसके लिए जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा, मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, तो मैं क्यों घर जाऊं। ये तो आप आसानी से लिख सकते हो। और यही बात कवि को बेचैन कर देती है। कौन सी बात, कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, तो कवि किसके लिए घर जाए। तो देखो कवि ने अपनी बात प्रूव कर दी कि जब इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन जब किसी इंसान का लक्ष्य कोई नहीं होता तो वो तब फिर उसकी तरफ उसको आगे जाने की जल्दी नहीं होती। अब आप भी शाम को 6 बजे घर पहुंच जाते होंगे, डर है कि यार कहीं मम्मी पापा डांटे ना। अब कोई इंसान जो बाहर अकेला रह रहा है उसकी मर्जी से तो वो 10 बजे घर जाए, 11 बजे घर जाए, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। तो वही तो बात है, पहले वाले में मुसाफिर को जल्दी है क्योंकि उसकी मंजिल नजदीक है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य है। दूसरे वाले में चिड़िया को जल्दी है क्योंकि उसकी भी कोई ना कोई मंजिल है। लेकिन कवि कह रहा है मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं है, तो मैं घर जाकर क्या करूंगा, मैं किसके लिए घर जाऊं। और ये सोच सोचकर उसके पैर क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं घर किसके लिए जाऊं, क्यों जाऊं, मैं क्या करूंगा। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वही समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है। तो समरी मैंने आपको बता दिए। फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और प्रश्न, ऑनेस्टली बताइए कि आपकी समझ में कितना आया, अच्छे से पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। अगर कोई भी कमी है तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।